सी प्लस प्लस के आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। मज़ेदार इसलिए क्योंकि इंटरव्यू में जब भी सी प्लस प्लस से सवाल पूछे जाते हैं तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस तो पूछा ही जाता है, ठीक है। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्यों पूछा जाता है? क्योंकि यह थोड़ा सा कठिन है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, 5-10 मिनट में ख़त्म करने वाला नहीं हूँ। मैं इस तरह से आपको पढ़ा दूंगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस कि आपको किसी भी इंटरव्यू में परेशानी ना हो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस से पहले अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो आपने बेसिक टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा होगा। और बेसिक टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कौन कौन सा था? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये जो चार हैं हमारे बेसिक टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस आने के लिए यानी कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस समझने के लिए आपको ये चार बेसिक टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो घबराने की बात नहीं, मैं 1 मिनट में क्विक रिवीजन करा दूंगा इन चारों का, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक हाइब्रिड इनहेरिटेंस शुरू करेंगे। हाइब्रिड इनहेरिटेंस को समझाने के लिए मैंने बोर्ड पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, समझिए इन चार बेसिक टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को। चार बेसिक टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को समझते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? सिंगल इनहेरिटेंस में ये होता है कि एक चाइल्ड क्लास जो है सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट क्लास से इनहेरिट करता है, ठीक है। यानी कि एक चाइल्ड के सिर्फ एक पेरेंट होते हैं, ये होता है सिंगल इनहेरिटेंस। बस खत्म, ठीक है। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है? एक चाइल्ड क्लास, हमेशा चाइल्ड क्लास को ध्यान में रखिएगा, एक चाइल्ड क्लास जो है सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट से इनहेरिट करता है। यानी कि एक चाइल्ड क्लास के सिर्फ एक पेरेंट होते हैं, ठीक है। अब आइए मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहां देखिए क्या होता है, एक चाइल्ड क्लास के एक से ज्यादा पेरेंट होते हैं, ठीक है। एक चाइल्ड क्लास के एक से ज्यादा पेरेंट होते हैं, P1, P2 और भी बहुत हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या अंतर हुआ बताइए? सिंगल इनहेरिटेंस में चाइल्ड क्लास के सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट होंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस में चाइल्ड क्लास के एक से ज्यादा पेरेंट होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। अब आइए हायरार्किकल इनहेरिटेंस में, यहां ध्यान दीजिएगा। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास से एक से ज्यादा चाइल्ड क्लास इनहेरिट करते हैं, ठीक है। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, पेरेंट क्लास एक ही है लेकिन उसके चाइल्ड एक से ज्यादा है। तो ये हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब आइए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास हुआ, उसके एक चाइल्ड क्लास हुए, ठीक है, और चाइल्ड के भी चाइल्ड हुए, ठीक है। और इस तरह से एक सीढ़ी जैसा ये चलता जा सकता है, ठीक है। कम से कम कितना लेवल जाएगा? पेरेंट, उसके चाइल्ड और फिर उसके चाइल्ड, ठीक है। पेरेंट का चाइल्ड और चाइल्ड का चाइल्ड, इतना हो गया तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके नीचे भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए क्या कि ये जो चाइल्ड हैं इसके पेरेंट भी हों और ग्रैंड पेरेंट भी हों। तो ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। बस इतना ही समझना था आपको। अब एक चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मल्टीपल और हायरार्किकल में क्या अंतर है? मल्टीपल में क्या होता है कि एक चाइल्ड क्लास के एक से ज्यादा पेरेंट होते हैं। हायरार्किकल में क्या होता है कि पेरेंट क्लास एक ही है, चाइल्ड उसके एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। बस तो आपको बेसिक टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस समझ में आ गया। अब आइए हाइब्रिड इनहेरिटेंस पे। तो यहां से शुरू हो जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ध्यान देते जाइएगा, ठीक है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? जब ये जो बेसिक टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं इनको आपस में मिक्स कर दिया जाए, ठीक है। बेसिक टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को जब आप मिक्स कर दीजिएगा
तब जो रिजल्ट होगा उसको बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। कैसे, ध्यान दीजिए। अगर आपका इनहेरिटेंस कुछ ऐसा हो कि उसमें सिंगल इनहेरिटेंस भी है प्लस मल्टीपल इनहेरिटेंस भी है, ठीक है, तो हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, अगर आपका इनहेरिटेंस कुछ ऐसा हो कि उसमें सिंगल भी है, मल्टीपल भी है और हायरार्किकल भी है, तो ये भी हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब ध्यान से सुनिए एक बार और, हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस उसको कहते हैं जब एक से ज्यादा ये बेसिक टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को मिक्स कर दिया जाए, तो जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड। एक से ज्यादा को मिक्स करना है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चारों हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा होने चाहिए। एक सिंगल इनहेरिटेंस को मिक्स कर दिया मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ तो हो गया हाइब्रिड, सिंगल को मिक्स कर दिया मल्टीपल और हायरार्किकल के साथ तो भी हो गया हाइब्रिड। अच्छा, सिंगल को मिक्स कर देता हूं सिंगल के साथ, क्या ये हाइब्रिड है? नहीं। एक से ज्यादा तरह के इनहेरिटेंस को आपस में जब आप मिक्स कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब मैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से, बहुत ही आसान है। देखिए, हमारे पास जो है 4 क्लासेस हैं। हमारा जो एग्जाम्पल है ना, ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें 4 क्लासेस है। पहला क्लास है व्हीकल, दूसरा क्लास है फेयर, तीसरा क्लास है बस और चौथा क्लास है कार। सबसे पहले आइए बस क्लास के पास। बस क्लास को देखिए, इसके दो दो पेरेंट हैं, व्हीकल और फेयर। तो बस क्लास यहां पे हो गया चाइल्ड क्लास, ठीक है, और इसके दो पेरेंट हैं, बस क्लास के दो पेरेंट हैं, व्हीकल और फेयर। तो ये बस क्लास के पेरेंट नंबर 1 हो गया व्हीकल और बस क्लास का पेरेंट नंबर 2 हो गया फेयर। तो देखिए, बस क्लास जो है चाइल्ड क्लास है और इसके दो पेरेंट हैं। तो इतना ध्यान से देखिए, बस क्लास के दो दो पेरेंट हैं, तो बस क्लास क्या कर रहा है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। बस क्लास क्या कर रहा है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक चाइल्ड क्लास के एक से ज्यादा पेरेंट हो। यहाँ पे बस जो है वो चाइल्ड क्लास है और उसके एक से ज्यादा पेरेंट है, व्हीकल और फेयर। तो बस कर रहा है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब ध्यान से देखिए, व्हीकल क्लास को ध्यान से देखिए। व्हीकल क्लास से दो दो लोग इनहेरिट कर रहे हैं, एक तो कार क्लास इनहेरिट कर रहा है और दूसरा बस क्लास इनहेरिट कर रहा है। तो इतना डायग्राम को ध्यान से देखिए। तो व्हीकल क्लास जो है यहां पे पेरेंट है किसका? दो लोगों का, कार का और बस का। तो इसके एक चाइल्ड हो गया कार, दूसरा चाइल्ड हो गया बस। तो व्हीकल क्लास के मदद से हो रहा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है? पेरेंट एक होते हैं, चाइल्ड एक से ज्यादा होता है। तो यहां पे व्हीकल क्लास के दो दो चाइल्ड हैं, कार और बस। तो व्हीकल क्लास के मदद से हो रहा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यहां देखिए, पूरे डायग्राम में दो इनहेरिटेंस हो रहे हैं। हायरार्किकल, हायरार्किकल कैसे हो रहा है? क्योंकि व्हीकल क्लास के दो चाइल्ड हैं, तो व्हीकल क्लास के मदद से हो रहा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। व्हीकल क्लास के दो चाइल्ड कौन कौन है? कार और बस। तो व्हीकल क्लास के दो चाइल्ड हैं, तो व्हीकल क्लास के मदद से हो रहा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और देखिए, बस क्लास के दो पेरेंट हैं, व्हीकल और फेयर, तो बस क्लास के मदद से हो रहा है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इस पूरे क्लास सिस्टम में दो तरह के इनहेरिटेंस हो रहे हैं, हायरार्किकल और मल्टीपल। तो कंप्लीटली इसको बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यहां पे क्या हो रहा है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इसका प्रोग्राम देखिए, बहुत ही आसान है। क्या है प्रोग्राम में? बस क्लास लिखना है और क्या। पहला क्लास है व्हीकल, तो लिख दिया व्हीकल क्लास। ये किसी को इनहेरिट कर रहा है? व्हीकल क्लास किसी को इनहेरिट कर रहा है? नहीं। व्हीकल क्लास से इनहेरिट भले ही कर रहा है दो लोग, कार और बस, लेकिन व्हीकल क्लास किसी से इनहेरिट नहीं कर रहा है, तो हमने व्हीकल क्लास सिर्फ लिख दिया। फिर अगला आइए फेयर क्लास। फेयर क्लास किसी को इनहेरिट कर रहा है? फेयर क्लास भी किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है। फेयर क्लास से इनहेरिट कर रहा है बस, लेकिन फेयर क्लास किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फेयर क्लास सिंपली लिख दीजिए, फेयर क्लास, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो लिख दीजिए। अब आ जाइए कार क्लास। कार क्लास जो है व्हीकल क्लास से इनहेरिट कर रहा है, तो कार क्लास लिखा, इनहेरिटेंस किसको इनहेरिट कर रहा है? व्हीकल क्लास को। तो कार क्लास व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो उसका ये कोड हो गया। और कार क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी देना है वो दे दीजिए। फिर आ जाइए बस क्लास के पास। बस क्लास दो दो क्लास को इनहेरिट कर रहा है, किसको किसको? व्हीकल को और फेयर को। तो देखिए, बस क्लास जब लिखे तो दोनों को लिख दीजिए इनहेरिटेंस में, व्हीकल और फेयर, और बस क्लास का जो प्रॉपर्टी वो डाल दीजिए। तो यही था हाइब्रिड इनहेरिटेंस।
हाइब्रिड इनहेरिटेंस का यह एक बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल था। इस तरह के बहुत एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में जो मेन टॉपिक होता है वह होता है एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल। देखिए, हाइब्रिड इनहेरिटेंस के तो लाखों एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल जो है ना बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है और वह हर जगह पढ़ाया जाता है और सवाल भी उसी से पूछा जाता है और उस एग्जाम्पल का नाम भी दे दिया गया है। और नाम क्या है? डायमंड प्रॉब्लम। क्या नाम है? डायमंड प्रॉब्लम। तो डायमंड प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? डायमंड प्रॉब्लम हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है। जैसे यह हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना, बहुत ही साधारण सा, उसी तरह से एक स्पेशल एग्जाम्पल है हाइब्रिड इनहेरिटेंस का और उसको बोला जाता है डायमंड प्रॉब्लम, जो कि हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एक बहुत ही महान एग्जाम्पल डायमंड प्रॉब्लम। चलिए शुरू करेंगे उसको। तो आइए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, अब हम लोग शुरू करेंगे डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम क्या है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल है। ठीक है, डायमंड प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो डायमंड प्रॉब्लम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। डायमंड प्रॉब्लम का ही एक दूसरा नाम भी है मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हम लोग अब डायमंड प्रॉब्लम पढ़ने जा रहे हैं। डायमंड प्रॉब्लम पढ़ने के लिए मैंने बोर्ड पे एक एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ है। ठीक है, और उस एग्जाम्पल में देखिए 4 क्लास हैं: ग्रैंडपा, पेरेंट ए, पेरेंट बी, चाइल्ड। और ये एग्जाम्पल को समझने के लिए मैंने बोर्ड पे एक डायग्राम भी बनाया हुआ है। ठीक है, और इस डायग्राम में भी यही 4 क्लास हैं: ग्रैंडपा, पेरेंट ए, पेरेंट बी, चाइल्ड। अब देखिए इस एग्जाम्पल में हो क्या रहा है, डायमंड प्रॉब्लम में हो क्या रहा है, देखिए ध्यान से। सबसे टॉप का क्लास, सबसे ऊपर का क्लास जो है ग्रैंडपा, यह किसी से इनहेरिट नहीं कर रहा है। उसके बाद 2 क्लास आते हैं, पेरेंट ए और पेरेंट बी, और ये दोनों क्लास ग्रैंडपा क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं। उसके बाद आता है चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास जो है 2 क्लास से इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट ए और पेरेंट बी से। अब देखिए इसको डायमंड प्रॉब्लम क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका डिजाइन जो है, ये जो डायग्राम है वो डायमंड की तरह है। देखिए डायमंड की तरह है, डायमंड को ऐसे ही बनाया जाता है ना। यहाँ देखिए ग्रैंडपा हो गए, यहाँ पेरेंट ए, पेरेंट बी, और यहाँ हो गया चाइल्ड। ठीक है, तो ये डायमंड प्रॉब्लम इसीलिए बोला जाता है। इसको मल्टीपाथ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनिए, ये जो चाइल्ड क्लास है यह इनहेरिट कर रहा है पेरेंट ए को और पेरेंट बी को। पेरेंट ए किसको इनहेरिट कर रहा है? ग्रैंडपा को। पेरेंट बी किसको इनहेरिट कर रहा है? वो भी ग्रैंडपा को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए चाइल्ड क्लास के पास जो है ग्रैंडपा का जो प्रॉपर्टी है वह 2 अलग अलग रास्तों से आ जाएगा। एक तो पेरेंट ए के रास्ते से आ जाएगा और दूसरा पेरेंट बी के रास्ते से आ जाएगा। ध्यान से, पेरेंट ए जो है वह ग्रैंडपा का प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, तो ग्रैंडपा का प्रॉपर्टी पेरेंट ए के अंदर आ जाएगा ना। पेरेंट बी जो है वह ग्रैंडपा का प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, तो ग्रैंडपा का प्रॉपर्टी पेरेंट बी में चला जाएगा ना। अब ये चाइल्ड क्लास जो है वह पेरेंट ए को भी इनहेरिट कर रहा है और पेरेंट बी को भी इनहेरिट कर रहा है। तो चाइल्ड क्लास में ग्रैंडपा का प्रॉपर्टी पेरेंट ए के मदद से आ जाएगा और पेरेंट बी के मदद से आ जाएगा। तो चाइल्ड क्लास में ग्रैंडपा का प्रॉपर्टी मल्टीपल पाथ, 2 पाथ से आ रहा है, पेरेंट ए से और पेरेंट बी से, तो इसीलिए इसको मल्टीपाथ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए डायमंड प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्यों है इसको समझेंगे, ये प्रॉब्लम क्यों बोला गया इसको, उसी को हम समझेंगे। सारा कहानी इसी शब्द के पीछे है, प्रॉब्लम। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरू से देखते हैं इस एग्जाम्पल को। पहला क्लास है ग्रैंडपा। ग्रैंडपा के 2 प्रॉपर्टी हैं, एक्स और वाई। ठीक है, फिर आता है पेरेंट ए क्लास जो कि इनहेरिट कर रहा है ग्रैंडपा को। ठीक है, और पेरेंट ए क्लास के भी 2 प्रॉपर्टी हैं, यू और वी। फिर आता है पेरेंट बी क्लास जो कि इनहेरिट कर रहा है ग्रैंडपा को, और इसके भी खुद के 2 प्रॉपर्टी हैं, पी और क्यू। फिर आता है चाइल्ड क्लास जो कि इनहेरिट कर रहा है पेरेंट ए को और पेरेंट बी को, पेरेंट ए को और पेरेंट बी को, और इसके खुद के प्रॉपर्टी सी। अब एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ग्रैंडपा का ऑब्जेक्ट बनाइए, ग्रैंडपा का ऑब्जेक्ट बनाइए, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा? 2 प्रॉपर्टी होगा, एक्स और वाई, बस। ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा ही होगा ना।
ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टी होगा एक्स और वाई, अगर आप ग्रैंडपा का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तब। अगर आप पेरेंट ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसमें क्या होगा? अगर आप पेरेंट ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसमें क्या होगा बताइए? ये इनहेरिट कर रहा है ग्रैंडपा को, तो ग्रैंडपा का प्रॉपर्टी आ जाएगा एक्स और वाई, और इसका खुद का प्रॉपर्टी यू वी। इसमें टोटल 4 प्रॉपर्टी आ जाएंगे, एक्स वाई यू वी। उसी तरह से अगर आप पेरेंट बी का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, मान लीजिए अगर आप पेरेंट बी का ऑब्जेक्ट बनाइए, पेरेंट बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? इसके अंदर ग्रैंडपा का प्रॉपर्टी आएगा क्योंकि ये ग्रैंडपा को इनहेरिट कर रहा है, तो इसके अंदर एक्स और वाई आ जाएगा और इसका खुद का पी और क्यू, तो इसका भी 4 प्रॉपर्टी आ गया है, एक्स वाई पी क्यू। अब देखिए ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। ग्रैंडपा के ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा? ग्रैंडपा के ऑब्जेक्ट में कुल कितने प्रॉपर्टी हैं? 2, एक्स और वाई, और दोनों क्या इंटीजर, तो एक इंटीजर का 4 बाइट तो 2 इंटीजर का 8 बाइट, तो ग्रैंडपा का ऑब्जेक्ट का साइज हो जाएगा 8 बाइट। पेरेंट ए के ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा? इसमें टोटल कितने प्रॉपर्टी हैं? 4, 1 2 3 4, 2 खुद के और 2 इसके पेरेंट के, और चारों इंटीजर हैं। चारों इंटीजर हैं तो 4 4 जा 16 बाइट का हो जाएगा ऑब्जेक्ट ए का साइज। उसी तरह से पेरेंट बी के ऑब्जेक्ट यानी ओबीजे बी का साइज क्या होगा? इसमें टोटल कितने प्रॉपर्टी हैं? ये जो पेरेंट बी का ऑब्जेक्ट है उसमें टोटल कितने प्रॉपर्टी हैं? पी क्यू, इसके खुद के 2, फिर एक्स वाई इसके पापा का, तो 4, तो इसके भी हो जाएंगे 16 बाइट्स। ठीक है, अब आते हैं एक मजेदार बात पे। अब ऑब्जेक्ट बनाइए आप चाइल्ड क्लास का, और ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे चाइल्ड। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी आएंगे? एक तो इसके खुद क्या देंगे सी, और ये 2 लोगों से इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट ए से और पेरेंट बी से। तो पेरेंट ए में क्या क्या प्रॉपर्टी है? एक्स वाई यू वी, पेरेंट ए का प्रॉपर्टी आएगा ना इसके अंदर, और पेरेंट ए में क्या क्या प्रॉपर्टी है? एक्स वाई यू वी, एक्स वाई यू वी। और ये पेरेंट बी को भी तो इनहेरिट कर रहा है, तो पेरेंट बी का भी प्रॉपर्टी आएगा ना। पेरेंट बी में क्या क्या है बोलिए? पेरेंट बी में क्या क्या है? पेरेंट बी में है एक्स बाई पी क्यू, तो आ जाएगा एक्स बाई पी क्यू, एक्स बाई पी क्यू। तो इसमें टोटल कितने प्रॉपर्टी आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है इसका साइज हो जाएगा 9 4 जा 36 बाइट्स। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है। जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना तो प्रॉब्लम क्या हुआ, देखिए ये जो एक्स वाई है ना, ये 2 बार आ गया। ये जो एक्स वाई है ये 2 बार आ गया। एक आ गया पेरेंट बी के कारण, पेरेंट बी के कारण, और एक आ गया पेरेंट ए के कारण। तो यही प्रॉब्लम है कि जो ग्रैंडपा का प्रॉपर्टी है ना, ये चाइल्ड क्लास में 2 बार चला जाता है, डुप्लीकेट प्रॉपर्टी चला जाता है। एक्स वाई 2 बार चला गया। समझ में आ रहा है ये चीज आपको? इतना समझ में आ गया कि नहीं? एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, मान लीजिए ओबीजे चाइल्ड नाम दे दिया इसका, तो ओबीजे चाइल्ड में क्या क्या प्रॉपर्टी होगा? एक तो इसका खुद का प्रॉपर्टी हो जाएगा सी, उसके बाद इसके अंदर किसका किसका प्रॉपर्टी आएगा? पेरेंट ए का और पेरेंट बी का। तो पेरेंट ए के अंदर क्या है? यू भी, यू भी, यू भी आ गया। क्या सिर्फ यू भी ही है? नहीं, यू भी के साथ साथ इसका जो पेरेंट का प्रॉपर्टी है ये भी तो इसके अंदर है। समझ रहे कि नहीं? तो एक्स वाई भी आएगा, एक्स और वाई भी आएगा। अब ये जो चाइल्ड क्लास है यह एक और क्लास को इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट बी। तो पेरेंट बी के कारण क्या क्या आएगा? पी क्यू, पी और क्यू। क्या सिर्फ पी क्यू ही आएगा? नहीं, पेरेंट बी जो है वह भी किसी को इनहेरिट कर रहा है, ग्रैंडपा को, तो इसका प्रॉपर्टी भी तो इसके अंदर आएगा ना, एक्स वाई। तो एक्स वाई एक बार फिर से आ जाएगा इधर। ठीक है, तो हुआ क्या? चाइल्ड क्लास, ये जो चाइल्ड क्लास है इसके अंदर एक्स वाई 2 बार आ गया। एक्स वाई जो है 2 बार आ गया, एक्स वाई 2 बार आ गया। ये जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना है इसके अंदर एक्स वाई
एक्स वाई प्रॉपर्टी जो है दो दो बार आ गया। क्यों? क्योंकि इसने पेरेंट ए और पेरेंट बी को इनहेरिट किया है, पेरेंट ए और पेरेंट बी को इनहेरिट कर रहा है, और पेरेंट ए और पेरेंट बी जो है यह एक कॉमन क्लास ग्रैंडपा को इनहेरिट कर रहा है, और ग्रैंडपा के अंदर प्रॉपर्टी है एक्स वाई, तो एक्स वाई जो है पेरेंट ए के अंदर भी जा रहा है और पेरेंट बी के अंदर भी जा रहा है, और चाइल्ड में एक्स वाई इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, तो इसीलिए एक्स वाई का डुप्लीकेट कॉपी हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है डायमंड प्रॉब्लम, जहां क्या होता है कि ये जो बेस क्लास है ग्रैंडपा, इसका प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में डुप्लीकेट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड क्लास दो ऐसे क्लास से इनहेरिट कर रहा है जो कि इस कॉमन बेस क्लास से इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डायमंड प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या होता है डायमंड प्रॉब्लम में? डायमंड प्रॉब्लम में यह होता है कि चाइल्ड क्लास के अंदर ग्रैंडपा क्लास का प्रॉपर्टी दो दो बार आ जाता है, यानी कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में ग्रैंडपा क्लास का जो प्रॉपर्टी होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है, दो दो बार आ जाता है। ठीक है, यही होता है डायमंड प्रॉब्लम। तो ये जो डुप्लीकेट हो जा रहा है इसको अवॉइड कैसे किया जाए, इसको ठीक कैसे किया जाए, यानी कि डायमंड प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है क्या? है, और उस सॉल्यूशन को बोला जाता है वर्चुअल इनहेरिटेंस, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वर्चुअल इनहेरिटेंस। और क्या करेगा वर्चुअल इनहेरिटेंस? डायमंड प्रॉब्लम के कारण जो ये एक्स वाई प्रॉपर्टी दो दो बार आ चुका है उसको एक बार हटा देगा। ठीक है, यही करेगा वर्चुअल इनहेरिटेंस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है और हम वो पढ़ने जा रहे हैं। डायमंड प्रॉब्लम का मैं आपको एक और एग्जांपल ऐसे ही बताता हूं, आपको बताना है उसमें डायमंड प्रॉब्लम है कि नहीं। देखिए, ध्यान से देखिए। एक क्लास है, क्लास का नाम है एल। ठीक है, और एक क्लास है पी। ठीक है, फिर नीचे एक क्लास है सी और एक क्लास है डी। डी क्लास जो इनहेरिट कर रहा है पी से भी और एल से भी। सी क्लास जो है इनहेरिट कर रहा है सिर्फ एल से। फिर नीचे एक क्लास है ई जो कि इनहेरिट कर रहा है सी और डी से। क्या इसमें डायमंड प्रॉब्लम है? इसमें भी है। कैसे? देखिए, इतना डायग्राम ध्यान से देखिए, है ना डायमंड प्रॉब्लम। क्या होगा जब आप ई का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, तो क्या होगा? एल के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो ई के अंदर दो दो बार आ जाएगा। एक आ जाएगा सी के मदद से, एक आ जाएगा डी के मदद से। ठीक है, तो डायमंड प्रॉब्लम कब होता है? आसानी से याद रखिए, डायमंड प्रॉब्लम तब होगा जब चाइल्ड क्लास किसी दो क्लास को इनहेरिट कर रहा हो और वो दोनों क्लास जो है एक कॉमन क्लास को इनहेरिट कर रहे हों। जैसे कि ई क्लास जो है हमारा चाइल्ड क्लास है वो इनहेरिट कर रहा है दो क्लास से, सी और डी से, और सी और डी जो है इनहेरिट कर रहा है एक कॉमन क्लास एल से। तो एल का जो प्रॉपर्टी है, जो भी इसमें प्रॉपर्टी होगा वो सी में भी जाएगा क्योंकि सी इनहेरिट कर रहा है, और डी में जाएगा क्योंकि डी इनहेरिट कर रहा है। अब चूंकि ई सी और डी दोनों को इनहेरिट कर रहा है तो एल का प्रॉपर्टी सी के द्वारा भी ई में चला जाएगा और डी के द्वारा भी ई में चला जाएगा, तो एल का प्रॉपर्टी ई के अंदर डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको डायमंड प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऊपर में 3 क्लास है, फिर एक 2 क्लास इधर है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक क्लास है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक क्लास और है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और इसका नाम जी इनहेरिट कर रहा है डी से, ई से, एफ से। ठीक है, और एफ इनहेरिट कर रहा है ए से और बी से। ठीक है, ई इनहेरिट कर रहा है सी से, डी इनहेरिट कर रहा है ए से। क्या इसमें डायमंड प्रॉब्लम है? ध्यान से देखिए, जी जो है इनहेरिट कर रहा है 3 क्लास से, डी ई एफ से। ठीक है, अब डी और एफ को सिर्फ देखिए, डी और एफ जो है इनहेरिट कर रहा है ए से। देख रहे हैं, डी और एफ इनहेरिट कर रहा है ए से, तो जी इनहेरिट कर रहा है डी ई एफ 3 से, लेकिन
दो क्लास जिससे कि जी इनहेरिट कर रहा है, डी एफ, वो इनहेरिट कर रहा है ए से। तो इतना डायग्राम देखिए, ए एफ डी जी, ये जो है डायमंड बना रहे हैं, ये डायमंड बना रहे हैं। ठीक है, क्या होगा, ए का प्रॉपर्टी डी में जाएगा, ए का प्रॉपर्टी एफ में भी जाएगा, और जी के अंदर ए का प्रॉपर्टी डी के मदद से भी आ जाएगा और एफ के मदद से भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, हमेशा डायग्राम इतना आसान नहीं रहेगा। डायमंड प्रॉब्लम कब होता है, ध्यान से एक बार और सुन लीजिए। डायमंड प्रॉब्लम तब होगा जब ये जो चाइल्ड क्लास है वह किसी दो ऐसे क्लास से इनहेरिट करेगा, ठीक है, जो कि एक कॉमन क्लास से इनहेरिट कर रहा हो। बस तब होगा क्या उसमें कि इस कॉमन क्लास का जो प्रॉपर्टी है वो इस चाइल्ड क्लास में दो दो बार आ जाएगा, एक बार इसके मदद से, एक बार इसके मदद से। ठीक है, तो यही होता है डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है, डायमंड प्रॉब्लम जो है अगर सिर्फ ऐसा ही हो तो बड़ा आसान है, लेकिन ये जो कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर्स हैं आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था कि टोटल 3 3 6 एक 7 क्लास था, ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, अब देखिए इसमें ए जो था उससे इनहेरिट कर रहा था डी और एफ। ठीक है, डी और एफ, और डी और एफ से इनहेरिट कर रहा है जी। जी हालांकि ई से भी इनहेरिट कर रहा है, लेकिन हमारा जो ध्यान का चीज है, काम का चीज है, वो बस इतना है, ए से इनहेरिट कर रहा है डी और एफ, और डी और एफ से इनहेरिट कर रहा है जी। तो होगा क्या, ए का प्रॉपर्टी जी में दो दो बार चला जाएगा, एक बार डी के मदद से, एक बार एफ के मदद से, और इस तरह से डायमंड प्रॉब्लम बन गया, डायमंड प्रॉब्लम बन गया। ठीक है, तो डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्यूशन क्या है, वर्चुअल इनहेरिटेंस। वर्चुअल इनहेरिटेंस बहुत ही आसान है। क्या करना होता है इसमें, ध्यान से देखिए, हमारा जो चाइल्ड क्लास है वर्चुअल इनहेरिटेंस में क्या करना होता है, ध्यान से देखिए, हमें देखना है कि हमारा चाइल्ड क्लास जो है वह दो क्लास से इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट ए पेरेंट बी, और ये दोनों क्लास जो हैं एक कॉमन क्लास ग्रैंडपा से इनहेरिट कर रहे हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि ये पेरेंट ए क्लास और पेरेंट बी क्लास, जब पेरेंट ए क्लास और पेरेंट बी क्लास जब ग्रैंडपा क्लास को इनहेरिट कर रहे होंगे तो आपको वर्चुअल लगा देना पड़ेगा। जिसे आप इनहेरिट करते टाइम क्या लिखते हैं, पब्लिक और क्लास का नाम, एक चीज और लिख दीजिए, वर्चुअल, वर्चुअल पब्लिक ग्रैंडपा, वर्चुअल पब्लिक ग्रैंडपा। बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि चाइल्ड क्लास में कोई अंतर नहीं आया है। चाइल्ड क्लास जो इनहेरिटेंस कर रहा है ना उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, वो दो क्लास को इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट ए और पेरेंट बी को, ये अभी भी उसी तरह से इनहेरिट करेगा, यहाँ कोई अंतर नहीं आएगा कोड में। अंतर कहाँ आएगा, ध्यान से देखिए, ये जो हमारा पेरेंट ए क्लास है और पेरेंट बी क्लास, उसको चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, वहां पे क्या करना है पेरेंट ए क्लास और पेरेंट बी क्लास में कि जब वो ग्रैंडपा क्लास को इनहेरिट कर रहा है तो नॉर्मल इनहेरिटेंस ना करा के वर्चुअल इनहेरिटेंस कराना है। और वर्चुअल इनहेरिटेंस कैसे होगा, कुछ नहीं, वर्चुअल कीवर्ड लगा दीजिए, इनहेरिटेंस कराने के पहले वर्चुअल कीवर्ड लगा दीजिए। हम लोग कोड करके देखेंगे, घबराना नहीं है, अभी हम लोग कोड करके लैपटॉप पे देखेंगे। तो आपको करना क्या होगा, वर्चुअल कीवर्ड लगाना होगा। वर्चुअल कीवर्ड कब लगाना है, ध्यान से, ये जो आपका डायमंड प्रॉब्लम है ना, इसका जो डायमंड प्रॉब्लम है आपका, ये जो आपका डायमंड प्रॉब्लम है, तो वहां पे वर्चुअल कीवर्ड कहां लगाना है, चाइल्ड क्लास जिन दो पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है और वो दो पेरेंट अगर किसी कॉमन क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं तो वो दोनों पेरेंट जब इनहेरिट कर रहे होंगे इस कॉमन क्लास को तो उस टाइम वर्चुअल लगा लेंगे। जैसे कि पेरेंट ए और पेरेंट बी इनहेरिट कर रहे हैं ग्रैंडपा को, तो वर्चुअल लगा लेंगे ग्रैंडपा को इनहेरिट करते वक्त, यही ध्यान देना है। तो वर्चुअल कीवर्ड कहां लगाना है, एक बार फिर से, डायमंड प्रॉब्लम में वर्चुअल कीवर्ड कहां लगेगा, चाइल्ड क्लास के पास, ग्रैंडपा के पास, पेरेंट ए के पास, पेरेंट बी के पास, कहां लगेगा, ध्यान से, डायमंड प्रॉब्लम में वर्चुअल कीवर्ड कहां लगेगा, ध्यान से सुनिए। चाइल्ड क्लास किसको इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट ए और पेरेंट बी, पेरेंट ए और पेरेंट बी कॉमन क्लास ग्रैंडपा को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो पेरेंट ए और पेरेंट बी जब ग्रैंडपा को इनहेरिट करेगा तो उस समय वर्चुअल लगा देना है, उस समय वर्चुअल लगा देना है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल और देखते हैं कि ये अपना हो गया, हाँ 3 क्लास, फिर एक ये क्लास, ए बी सी डी ई। ठीक है, हाँ ठीक है, तो
तो अब ई जो है वो चाइल्ड क्लास, वो इनहेरिट कर रहा है बी और सी को, और बी और सी इनहेरिट कर रहा है ए को। तो वर्चुअल कहाँ लगेगा? जब बी इनहेरिट कर रहा होगा ए को और जब सी इनहेरिट कर रहा होगा ए को, तो वहां पे वर्चुअल लगेगा। वर्चुअल लगेगा कहां पे? ये जो अपना चाइल्ड क्लास है वह जिन पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है, अगर वो पेरेंट किसी कॉमन क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं तो वो कॉमन क्लास को इनहेरिट करते वक्त वर्चुअल कीवर्ड लगाना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग खूब सारा एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वर्चुअल कहाँ लगाना है। अगर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है तो वो क्लियर हो जाएगा जब हम लोग एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। ऐसे कंफ्यूजन का कोई बात है नहीं। वर्चुअल कहाँ लगाना है? वर्चुअल वहां लगाना है जहां पे ये जो कॉमन बेस क्लास है इनहेरिट हो रहा होगा। ये कॉमन बेस क्लास क्या है? ग्रैंडपा। ये कहां इनहेरिट हो रहा है? पेरेंट ए और पेरेंट बी के पास। तो पेरेंट ए और पेरेंट बी जब ये कॉमन ग्रैंडपा क्लास को इनहेरिट कर रहा है उसमें वर्चुअल लगा देना है। ठीक है, बस इतना ही। तो उससे क्या होगा? उससे होगा क्या? अब जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो एक्स वाई यानी कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो दो दो बार नहीं आएगा, वो सिर्फ एक बार आएगा, वो सिर्फ एक ही बार आएगा। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी तो एक बार आएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रैंडपा का प्रॉपर्टी है वो पहले दो बार आ जाता था ना, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, अब दो दो बार नहीं आएगा, अब एक ही बार आएगा, अब सिर्फ एक बार आएगा। ठीक है, ध्यान से, एक बार आएगा सिर्फ। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं लैपटॉप पे। तो आइए आज हमने हाइब्रिड इनहेरिटेंस में जो जो पढ़ा है वो हम लोग कोड करके देखेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है मैंने इसका डेफिनेशन आपको बताया, और एक एग्जाम्पल आपको बताया सबसे शुरू में हाइब्रिड इनहेरिटेंस का, याद होगा आपको, व्हीकल वाला, कार वाला, बस वाला, एक डायग्राम समझा के बताया था। तो एक कोड पहले वो देख लेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम क्या था? वह भी हाइब्रिड इनहेरिटेंस का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, डायमंड प्रॉब्लम जिसमें ग्रैंडपा थे, पेरेंट ए पेरेंट बी। ठीक है, फिर मैंने आखिरी में आपको बताया कि डायमंड प्रॉब्लम में जो समस्या होता है उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, यानी कि वर्चुअल इनहेरिटेंस मैंने आपको बताया। सबसे आखिरी में मैंने आपको वर्चुअल इनहेरिटेंस बताया। तो सबसे पहले मैंने आपको हाइब्रिड इनहेरिटेंस बताया, फिर आपको डायमंड प्रॉब्लम बताया जो कि क्या है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है जिसमें कि प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का नाम क्या है? डायमंड प्रॉब्लम। फिर आखिरी में मैंने आपको बताया वर्चुअल इनहेरिटेंस जो कि सॉल्यूशन है किसका? डायमंड प्रॉब्लम का। अच्छा, तो क्या हाइब्रिड इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम होता है? नहीं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम नहीं होता है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में एक एग्जाम्पल है जहां प्रॉब्लम होता है और वो है डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लाखों एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल ऐसा बन गया जो कि है अपना डायमंड प्रॉब्लम, जिसमें कि समस्या होता है, वरना हाइब्रिड इनहेरिटेंस में समस्या नहीं होता है। तो डायमंड प्रॉब्लम में जो समस्या बना उसका समाधान था वर्चुअल इनहेरिटेंस। तो आइए सबसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं, वो कार व्हीकल वाला, वो तो बहुत ही बेकार सा था। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। मेन अपना डायमंड प्रॉब्लम और वर्चुअल इनहेरिटेंस है, तो उसका अलग से कोड है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले वो कार व्हीकल वाला एग्जांपल देख लेते हैं। उसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है। तो क्या था उस एग्जाम्पल में? उस एग्जाम्पल में कितने क्लासेस थे? एक क्लास था व्हीकल, दूसरा क्लास था फेयर, तीसरा क्लास था कार, चौथा क्लास था बस। तो टोटल 4 क्लास थे। अच्छा, बस क्लास जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो व्हीकल क्लास से भी इनहेरिट कर रहा था और फेयर क्लास से भी इनहेरिट कर रहा था। तो बस क्लास जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहा था, और व्हीकल क्लास के मदद से हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो रहा था। क्यों? क्योंकि व्हीकल क्लास से दो लोग इनहेरिट कर रहे थे, एक तो अपना कार क्लास और दूसरा बस क्लास। तो इस तरह से इस पूरे एग्जाम्पल में हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ दो इनहेरिटेंस हो रहा है, एक तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो कि बस क्लास कर रहा है, और दूसरा हो रहा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस जो कि व्हीकल क्लास के मदद से हो रहा है। तो इस पूरे एग्जाम्पल में दो अलग अलग तरह के इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो रहे हैं। तो जब दो अलग अलग तरह के इनहेरिटेंस मिक्स हो गए तो पूरे एग्जाम्पल में हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है,
तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल था, मैंने बताया था, बहुत बेकार सा था, वो मैंने आपको समझा दिया समझाने के लिए, ठीक है। अब आइए मेन अपना डायमंड प्रॉब्लम पे। तो चलिए दूसरा कोड देखते हैं। तो दूसरा कोड देखिए, शुरू करते हैं। देखिए हमारे दूसरे कोड में क्या क्या है, शुरू से देखते हैं। पहला क्लास है ग्रैंडपा, इसके अंदर दो प्रॉपर्टी है एक्स वाई और दोनों इंटीजर हैं। फिर दूसरा क्लास है पेरेंट ए, जो कि ग्रैंडपा क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो पेरेंट ए में कुल कितने प्रॉपर्टी हो गए? एक तो देखिए इसके खुद के हैं यू भी, और दो इसने अपने पापा ग्रैंडपा से इनहेरिट किया है, एक्स और वाई, ठीक है। अब आइए पेरेंट बी के पास, जो कि हमारा अगला क्लास है, वह भी इनहेरिट कर रहा है ग्रैंडपा क्लास को, ठीक है। जो बोर्ड पे एग्जांपल बताया था वही है लगभग, ठीक है। तो ये पेरेंट बी क्लास के पास कितने प्रॉपर्टी है देखिए, दो तो इसके खुद के हैं पी क्यू, और दो इसको इसके पापा ग्रैंडपा से मिल रहा है एक्स वाई। तो अभी तक देखिए हमारा जो क्लास है पहला ग्रैंडपा, ये किसी को इनहेरिट कर नहीं रहा, तो इसमें दो प्रॉपर्टी है, दोनों इंटीजर है एक्स वाई। फिर आइए अगला क्लास पेरेंट है, वो इनहेरिट कर रहा है ग्रैंडपा को, तो इसके हो गए टोटल चार प्रॉपर्टी, दो खुद के यू भी और दो एक्स वाई जो है इसके पापा से मिले ग्रैंडपा से। फिर अगला क्लास है पेरेंट भी, ये भी इनहेरिट कर रहा है ग्रैंडपा को, तो इसमें भी टोटल चार प्रॉपर्टी हो गए, दो इसके खुद के पी क्यू और दो एक्स वाई जो मिले ग्रैंडपा क्लास से। तो चार प्रॉपर्टी इधर भी हो गए। फिर आइए चाइल्ड क्लास के पास। चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है पेरेंट ए को और पेरेंट बी को, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास के पास टोटल कितने प्रॉपर्टी हुए बताइए? एक तो इसके खुद के हैं सी, और इसको पेरेंट ए से क्या क्या मिलेगा? यू वी एक्स वाई, ठीक है। फिर इसको इसके पेरेंट बी से क्या मिलेगा? पी क्यू, पी क्यू एक्स वाई, बोर्ड पे समझाया था ना मैंने आपको, तो इतना मिलेगा। तो यहां चाइल्ड क्लास के पास क्या हो जा रहा है? एक्स वाई रिपीट हो जा रहा है, एक्स वाई रिपीट हो जा रहा है, और यही डायमंड प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसी का समाधान करने के लिए हम लोग वर्चुअल इनहेरिटेंस के पास चले थे। तो अगला एग्जाम्पल जो है वो है वर्चुअल इनहेरिटेंस का। तो वर्चुअल इनहेरिटेंस में क्या करते हैं हम लोग कि वर्चुअल इनहेरिटेंस में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। फिर वही एग्जाम्पल है, हमारे पास एक पहला क्लास है ग्रैंडपा, ग्रैंडपा से इनहेरिट कर रहा है पेरेंट ए और पेरेंट बी, लेकिन इस बार वर्चुअल मोड में इनहेरिट कर रहा है। पेरेंट ए और पेरेंट बी जो है वो वर्चुअल मोड में ग्रैंडपा को इनहेरिट कर रहा है। पिछला जो एग्जाम्पल था उसमें पेरेंट ए और पेरेंट बी ग्रैंडपा को नॉर्मल मोड में इनहेरिट कर रहा था। इस बार पेरेंट ए और पेरेंट बी जो है ग्रैंडपा क्लास को वर्चुअल मोड में इनहेरिट कर रहा है। तो इससे फायदा किसको होगा? फायदा होगा चाइल्ड क्लास को। क्यों? क्योंकि चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट ए और पेरेंट बी को इनहेरिट कर रहा है। तो अब क्या होगा कि चाइल्ड क्लास में ये जो ग्रैंडपा क्लास का प्रॉपर्टी है एक्स वाई, ये दो दो बार नहीं आएगा। तो अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूं कि ग्रैंडपा क्लास से पेरेंट ए क्लास इनहेरिट कर रहा है, तो पेरेंट ए में यू भी तो है ही, साथ साथ एक्स और वाई भी होगा, ठीक है। फिर पेरेंट बी में पी क्यू है, साथ साथ एक्स और वाई भी होगा, जी हाँ। अब चाइल्ड क्लास में क्या क्या होगा देखिए। चाइल्ड क्लास में इसका खुद का प्रॉपर्टी सी तो है ही साथ पेरेंट ए का प्रॉपर्टी आ जाएगा और पेरेंट बी का प्रॉपर्टी आ जाएगा। लेकिन कंपाइलर क्या देखेगा कि पेरेंट ए और पेरेंट बी जो है वो वर्चुअल इनहेरिटेंस कर रहा है ग्रैंडपा का। तो क्या करो कि ये जो एक्स वाई प्रॉपर्टी है ना, जो कि पेरेंट ए में आ गया ग्रैंडपा से, पेरेंट बी में आ गया ग्रैंडपा से, इसको चाइल्ड में रिपीट नहीं करो। तो चाइल्ड में एक्स वाई एक ही बार आएगा, यू भी आएगा, यू भी आएगा, पी और क्यू आएगा, लेकिन एक्स वाई एक ही बार आएगा। एक्स वाई अब दो बार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर देखेगा कि पेरेंट ए और पेरेंट बी जो है ग्रैंडपा क्लास को वर्चुअल मोड में इनहेरिट कर रहा है। तो होगा क्या? चाइल्ड क्लास को फायदा होगा। देखिए पेरेंट ए क्लास में आज भी यू भी एक्स वाई है, पेरेंट बी में आज भी पी क्यू और एक्स वाई है। फायदा होगा चाइल्ड क्लास को। वर्चुअल इनहेरिटेंस पापा लोग कर रहे हैं, वर्चुअल इनहेरिटेंस पापा लोग कर रहे हैं, लेकिन फायदा होगा चाइल्ड को। चाइल्ड को क्या फायदा होगा कि एक्स वाई जो है
ये रिपीट नहीं होगा, इधर इधर एक्स वाई एक ही बार आएगा, ठीक है। तो वर्चुअल इनहेरिटेंस ये फायदा होता है। अच्छा, तो ये था आपका डायमंड प्रॉब्लम पहला में, जहां एक्स वाई दो दो बार आ जा रहा था, और डायमंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था वर्चुअल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो डायमंड प्रॉब्लम से प्रॉब्लम होता क्या है, पहला तो ये जो एक्स वाई रिपीट हो गया चाइल्ड क्लास में, एक्स वाई रिपीट हो गया चाइल्ड क्लास में, तो उससे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी एक्स वाई दो दो बार आ गए हैं। और क्या प्रॉब्लम होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब आप इस ऑब्जेक्ट को, चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है मेन फंक्शन में, जब आप इसमें सेट कीजिएगा ओबीजे डॉट सी, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओबीजे में सी है, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चाइल्ड क्लास में सी प्रॉपर्टी है, और ओबीजे जो है वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ओबीजे डॉट सी करके 60 सेट कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसी तरह से जब कीजिएगा ओबीजे डॉट यू, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ओबीजे डॉट वी, तो भी दिक्कत नहीं होगा। पी, तो भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यू भी पी सब है। कीजिएगा ओबीजे डॉट क्यू, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब आप कीजिएगा ना ओबीजे डॉट एक्स इज इक्वल टू समथिंग 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 कीजिए, तो प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा? कंपाइलर कहेगा भैया बात ये है, यहाँ पे दो दो एक्स है, तो तुम कौन से वाले एक्स में डालना चाह रहे हो? तो कंपाइलेशन एरर दे देगा। ये देखिए कंपाइलेशन एरर, फटाक, लाइन नंबर 44 में कंपाइलेशन एरर आ गया ना, लाइन नंबर 44 में कंपाइलेशन एरर, क्योंकि वो कंफ्यूज है कि यहाँ तो दो दो एक्स हैं। तो यही डायमंड प्रॉब्लम का एक दूसरा प्रॉब्लम है। एक तो एक्स वाई रिपीट हो गया, एक प्रॉब्लम है, साथ साथ ये दूसरा प्रॉब्लम कि आप डायरेक्ट ऐसे प्रॉपर्टी को सेट नहीं कर पाइएगा। तो इसको हटा दीजिएगा, तो क्या होगा, वो कंपाइलेशन एरर खत्म हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के मदद से आप यू भी पी क्यू में डायरेक्टली सेट कर पा रहे हैं, यू भी पी क्यू, और इसका जो खुद का प्रॉपर्टी है सी, इसमें डायरेक्टली सेट कर पा रहे हैं। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप ओबीजे डॉट एक्स करिएगा, तो प्रॉब्लम आएगा, कंपाइलेशन एरर। ये देखिए। अच्छा, वाई करेंगे तो भी प्रॉब्लम आएगा ना, वाई भी दो दो बार है। तो जब वाई भी कीजिएगा आप, तो प्रॉब्लम आएगा, तो भी कंपाइलेशन एरर आएगा। देखिए, जबकि यू भी कुछ कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सब तो एक एक बार है, तो कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा। अच्छा, तो इस कंपाइलेशन एरर को सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये आपको पहले भी मैंने मल्टीपाथ में ही बताया था, अभी फिर से बता देता हूँ। आपको पता है कि चाइल्ड क्लास के पास एक्स वाई दो दो बार है। एक्स वाई क्या क्या है, दो दो बार है। एक बार है पेरेंट ए के कारण, एक बार है पेरेंट बी के कारण। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कौन से एक्स वाई में आप वैल्यू सेट करना चाहते हैं। तो उसको ऐसे करते हैं, ओबीजे डॉट पेरेंट ए से जो एक्स आया है उसमें डाल दो, ओबीजे डॉट पेरेंट बी से जो एक्स आया है उसमें डाल दो, ओबीजे डॉट पेरेंट ए से जो वाई आया है उसमें डाल दो, ओबीजे डॉट पेरेंट बी से जो वाई आया है उसमें डाल दो। ठीक है, तो इस तरह से हम समस्या सॉल्व कर दिए। ये एक समस्या हम लोग सॉल्व कर दिए, ठीक है, हम लोग एक समस्या सॉल्व कर दिए। इसको फिर से रन करते हैं। यस, हाँ। तो कंपाइलेशन एरर हमें खत्म कर दिया। लेकिन हमारा असली समस्या कंपाइलेशन एरर नहीं है दोस्तों। असली समस्या है कि एक्स वाई दो दो बार हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने वर्चुअल लगा दिया। अगला सॉल्यूशन में जो अगला कोड है उसमें हमने वर्चुअल लगा दिया, तो हमको एक्स वाई दो दो बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। तो अब क्या होगा, हम देखिए ओबीजे डॉट एक्स डायरेक्टली सेट कर देंगे, ओबीजे डॉट वाई डायरेक्टली सेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही बार है। तो हमने एक्स वाई भी रिपीट नहीं होने दिया, और ये कंपाइलेशन एरर भी खत्म हो गया। और ये पूरा जो ड्रामा पिछला बार हो रहा था, ओबीजे डॉट पेरेंट ए का एक्स, ओबीजे डॉट पेरेंट बी का एक्स, ये सब करने का जरूरत नहीं। हमको अब एक ही एक्स और एक ही वाई है चाइल्ड क्लास में, तो उसके ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली सेट कर देंगे, ओबीजे डॉट एक्स इक्वल टू इतना, ओबीजे डॉट वाई इक्वल टू इतना। ठीक है, तो वर्चुअल लगा के दो दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया। एक तो एक्स वाई रिपीट नहीं होने दिया, और दूसरा हम डायरेक्टली चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट से एक्स और वाई सेट कर सकते हैं। पिछला बार हम लोग चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली नहीं सेट कर पा रहे थे, उसमें पेरेंट ए पेरेंट बी बताना पड़ रहा था, क्योंकि दो दो एक्स वाई था इधर। ठीक है, तो हमारा वर्चुअल इनहेरिटेंस खत्म हो गया यहीं पे। मैं वर्चुअल इनहेरिटेंस एक बार और डिटेल में आपको बताऊंगा आगे, जब मैं कंस्ट्रक्टर कॉल खत्म कर दूंगा, तो वर्चुअल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल भी डाल दूंगा। तो एक बार और डिटेल में बताने वाला हूं आगे के टॉपिक्स में, उसको भी सुनिएगा। वर्चुअल इनहेरिटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंटरव्यू वगैरह में यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है,
चलिए फिर आज का लेक्चर अपना खत्म। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।